Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we'll discuss refinement of partitions. It's a very small topic in fact, ठीक है. So इससे पहले एक चीज़ है वो let us discuss that norm और mesh. ठीक है. What is this? ये जो हमने डिस्कस किया पार्टीशन हमने डिस्कस किया था कि पार्टीशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी इंटरवल है ए कोमा बी, तो इसको पार्टीशन करने का मतलब हो गया कि इसको सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया. मान लो एन सब इंटरवल में डिवाइड किया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे मान लो ये एक्स नोर है, ये एक्स एन है, और इसके बीच में जैसे कि बी माइनस ए इसकी लेंथ है. इसको अगर एन सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो ये हर सब इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए बाई एन होना चाहिए. तो एक्स नोर से लेके एक्स नोर प्लस बी माइनस ए बाई एन, ये पहला सब इंटरवल हो गया. ऐसे सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स नोर प्लस बी माइनस ए बाई एन से लेके एक्स नोर प्लस ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए बाई एन एन, ऐसे चलता रहेगा. तो ये जो है ये डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे तो क्या है कि ये यूनिफॉर्म डिफरेंस है. ये बी माइनस ए बाई एन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने यूनिफॉर्म बेसिकली लेंथ यूनिफॉर्म कर दी है हर सब इंटरवल की, पर ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. तो ये जो डिफरेंस है, जैसे मान लो ये आर्थ अगर सब इंटरवल बोलेंगे एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर, ये आर्थ सब इंटरवल है, आर्थ सब इंटरवल, ठीक है. तो ये जो लेंथ है इसको हम इसको भी डिनोट बाई डेल चेंज इन एक्स डेल एक्स आर, ठीक है. सो ये जो बेसिकली नॉर्म क्या होता है, नॉर्म इज नथिंग बट, ये जो नॉर्म होता है ये क्या होता है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ डेल एक्स आर, ठीक है. वेयर ऑफ कोर्स दिस आर इज नेचुरल नंबर, ठीक है. इट वेरीज फ्रॉम वन टू एन, जितने भी सब इंटरवल है, तो उनमें जितने भी सब इंटरवल है सबकी जो लेंथ है उसका मैक्सिमम जो होगा दैट इज नोन एज नॉर्म ऑफ मैश. इसको जनरली वी डिनोट बाई म्यू, ठीक है. तो हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन के उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है. सो म्यू पी वी कैन से दिस, ठीक है. सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है. अब देखो इससे रिलेटेड रिफाइनमेंट क्या होता है. रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है. तो ये क्या है कि जैसे ओके, let us note P star is said to be refinement of partition P if P is contained in P star, ठीक है. बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या होगा कि P का हर एलिमेंट P स्टार का पार्ट है. P star has more element than P, or at least one more element than P or equal to it, ठीक है. So refinement means a set is a refinement of another set if every point of that set lies within it and more than that element may also lie in it. Of course वो एलिमेंट तो लाई करना ही है, ठीक है. जैसे मान लो अगर P को अगर मान लो ये सेट ले लिया x नोर x1 x2, और P स्टार जो है वो मान लो ये ले लिया हमने x नोर कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3, ठीक है. तो क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, सो P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, और वी आल्सो से दैट P स्टार इज फाइनर देन P, ठीक है. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. रिफाइनमेंट मीन्स जो भी रिफाइंड बेसिकली पार्टीशन होगा या सेट होगा उसमें जिसको रिफाइन किया गया है उसके सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है. ओके, सो अब देखो इसमें कुछ बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटीज़ है विच विल बी हेल्पफुल, ठीक है. सो जैसे कि अगर अच्छा इसमें एक चीज़ और डिस्कस किया है, एक होता है कॉमन रिफाइनमेंट. ओके, ये क्या होता है, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 इज P1 यूनियन P2. सिंपल सी बात है भाई, P1 यूनियन P2 है, इसमें P1 के तो सारे एलिमेंट होंगे, वैसे ही P1 और P2 जो उसमें P2 के एलिमेंट सारे होंगे. बेसिकली यूनियन का मतलब क्या है, P1 और P2 के दोनों के एलिमेंट इसमें लाएगा, ठीक. सो इसका मतलब ये जो है ये P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी है, इसका मतलब दोनों का ये रिफाइनमेंट है. दैट्स वाई द नेम कॉमन रिफाइनमेंट. ओके,
सो बेसिकली ठीक है, हाँ यही है। सो दिस इज़ अ कॉमन रिफाइनमेंट, ठीक है। अब देखो कुछ इनइक्वलिटीज़ है, वो है कि जो अगर लोअर डर्बोक्सम लियस है, मान लो पी सेट है किसी फंक्शन एफ का, अगर लोअर डर्बोक्सम लियस है, देन दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू लोअर डर्बोक्सम ऑफ पी स्टार कोमा एफ, ठीक है। बेसिकली जो रिफाइंड से यहाँ पे क्या है, पी स्टार जब भी हम बोल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट रिफाइनमेंट ऑफ पी, ठीक है। सो यहाँ पे ये रिफाइंड सेट है पी का, सो इसका जो लोअर डर्बोक्सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा जो जिसको कि इसने रिफाइन किया है उससे, ठीक है। ऐसे ही यू पी एफ की बात की जाए, देन यस, हाँ दिस विल बी ग्रेटर देन यू पी स्टार एफ, ठीक है। ये दोनों इक्वलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इनको प्रूव किया जा सकता है बड़ा आसानी से, कैसे देखो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ, ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसके हिसाब से दिस शुड बी अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, रिफाइनमेंट का क्या मतलब है कि एटलीस्ट वन टर्म तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पी है हमने, अगर सेम हो गया तो ये तो जीरो हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात है, सो वो तो ट्रिवियल केस हो गया। बट मान लो एटलीस्ट वन एलिमेंट ज़्यादा है पी में, पी स्टार में, जैसे मान लो इसमें बोल दो कि x1 कोमा x2, ये इसमें ये सेट पी है, ठीक है। तो इसका रिफाइनमेंट जो होगा इसमें एटलीस्ट वन टर्म तो ज़्यादा होगा, तो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज x1 थीटा एंड x2, एक बीच में थीटा हमने इसमें एक जो पार्टीशन है वो ये हो गया इसका, ठीक। तो अब देखो मतलब मान लो ये इस टाइप से है कि x1 इज लेस देन थीटा इज लेस देन x2, ठीक है, इस टाइप से। ऑफ कोर्स x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके। तो अब अगर एल पी एफ लिखा जाए किसी भी फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये क्या आएगा, ये क्या होता है, समेशन एम आर डेल एक्स आर, यही होता है वेर आर वेरीज फ्रॉम वन से। यहाँ पे तो पी जो सेट है उसमें दो ही एलिमेंट है, सो और मान लो इसका जो मिनिमा है वो एम वन मान लेते हैं, तो देट विल बी एम वन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही होगा। जैसे अगर एल पी स्टार एफ लिखा जाए, पी स्टार मीन्स रिफाइनमेंट ऑफ पी, तो ये भी सिमिलर ही होगा, आर वन से एन एम आर डेल्टा एक्स आर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे बोल दो, इसको लेस कर दो, ठीक है। तो देखो ये मान लो इसका मिनिमम हमने माना कि m1 है, मान लो ये जो सेट है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है x1 और थीटा के बीच में फंक्शन की f की, जो f हम यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं वो मान लो इसको यार सिंपल m ले लिया जाए, ठीक है, इसको मान लो सिंपल m ले लिया जाए, इसको m1 ले लेते हैं, और ये जो है इसमें मान लो सब इंटरवल में जो मिनिमम वैल्यू है m2 है, तो क्या आएगा m1, ये पहले सब इंटरवल में m1, सो दिस इज थीटा माइनस x1 प्लस m2 सेकेंड सब इंटरवल की मिनिमम वैल्यू, सो m2 x2 माइनस थीटा। सिंपल, ये सब तो हमने डिस्कस किया है कि एल पी लोअर डर्बोक्सम एंड अपर डर्बोक्सम कैसे लिखते हैं, तो वही किया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चाहिए एल पी स्टार कोमा एफ माइनस एल पी एफ। तो देखो पी स्टार एफ तो ये है m1 थीटा माइनस x1 प्लस m2 x2 माइनस थीटा माइनस m x2 माइनस x1, ठीक है, ये माइनस कर दिया ये वाला टर्म जो, अब ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कैसे देखो। अच्छा एक चीज़ और, जो ये हमारा पूरा सेट है x1 कोमा x2, इसका जो मिनिमम वैल्यू है इसमें फंक्शन की वो m है, और जो x1 थीटा और x2 है, ठीक है, इस सब इंटरवल में मिनिमम वैल्यू m1 है और इस सब इंटरवल में मिनिमम वैल्यू m2 है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जो m होगी वो तो पूरे सब इंटरवल x1 और x2 तक जो सब इंटरवल है उसकी मिनिमम है, सो m जो होगी m1 से भी लेस होगी और m इनफैक्ट m2 से भी लेस होगी, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है भाई। किसी भी फंक्शन का मान लो ये इंटरवल है, इसमें मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, तो इसका जो सब इंटरवल में जो मिनिमम होगा उससे तो ये कम ही होगा ना, क्योंकि ये तो ओवरऑल जितने भी सब इंटरवल है उनके भी मिनिमम, उनके मिनिमा की भी मिनिमा है ये, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है, ये सब तो ऐसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया कि m1 माइनस एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ऐसे ही m2 माइनस एम इज़ आल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इस टाइप के टर्म बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे,
ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर इसको देखो थीटा माइनस एक्स, अगर m1 माइनस एम कर दिया सर, ठीक है, ये टर्म ऐसे कैसे रखा जाए, क्योंकि m हमने माइनस किया है यहाँ पे तो प्लस m भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ऐसे कैसा लिख दिया जाए आगे के जो भी टर्म है, माइनस एम एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अब देखो अब क्या किया जा सकता है कि चलो इसको ऐसे कैसे रखा जाए, थीटा माइनस एक्स वन प्लस देखो एम वाले जो टर्म है वो एक साथ क्लब कर दिया जाए, थीटा माइनस एक्स वन ये पार्ट आ गया, और ये क्या है माइनस एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस एम टू और एक्स टू माइनस थीटा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया एम वन माइनस एम थीटा माइनस एक्स वन प्लस एम। अब देखो इसमें से एक्स वन तो गया, सो बेसिकली हमारे पास जो टर्म रहेगा इससे ये हो गया कैंसर, थीटा माइनस एक्स टू रह गया, तो थीटा माइनस एक्स टू तो इधर भी है, सो अगर थीटा माइनस एक्स टू कॉमन लिया जाए तो एम माइनस एम टू हो जाएगा, ये थीटा माइनस एक्स टू, ठीक है। अब देखो ये टर्म आ गया हमारे पास, अब क्योंकि एम तो मिनिमम है मीन्स एम वन माइनस एम इज पॉजिटिव, विल यूज दिस, तो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और थीटा माइनस एक्स वन जो है वी नो की जो है एक्स वन थीटा एक्स टू इस टाइप से ये, सो थीटा माइनस एक्स वन इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड एक्स टू माइनस थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, तो ये तो दोनों पॉजिटिव, तो दिस टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें देखो m माइनस एम टू विल बी लेस देन जीरो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज थीटा माइनस एक्स टू जो है वो नेगेटिव, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो और ओवरऑल ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, सो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया देखो, this is LP star F minus है ना, so इससे what we can say that LP star F is greater than equals to LPF, ये प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट UP star F will be less than equals to UPF, ओके। सो ये दोनों इक्वलिटी है, और एक चीज़ और है इसमें, एक इनइक्वलिटी और है इसी टाइप की, देखो इफ fx is bounded function, ठीक है, i.e. modulus of fx इज लेस देन इक्वल्स टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल है, मान लो ए कोमा बी में हम ये ले रहे हैं, ठीक है। देन देखो एल पी एफ जो होता है दिस इज लेस देन एल पी स्टार एफ, ठीक है, एंड दिस विल बी लेस देन एल पी एफ प्लस टू के पी में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, के तो यही हो गया, ठीक है। पी क्या है, पी इज नथिंग बट ओके, इस P में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए लेट अस पुट Q ही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो म्यू तो क्या है, म्यू तो नॉर्म हो गया, नॉर्म है, मैस हो गया, जो भी ये P है इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे K तो बाउंड है ही, और रही बात Q की, तो Q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P स्टार एक्सीड्स P, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स P स्टार एक्सीड्स P मीन्स P स्टार में जितने एलिमेंट P से ज़्यादा है, मीन्स भाई P स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ P, सो देयर वुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन दैट, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी ज़्यादा नहीं हो तो ट्रिवियल केस हो गया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट वी आर एज्यूमिंग, देखो ये जो केस था हमने देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट ज़्यादा है, इस केस में व्हाट वी आर सेइंग कि मान लो जो रिफाइनमेंट है P स्टार इट हैज़ P मोर एलिमेंट देन P, तो उस केस में ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है, ठीक है। ये तो हो गया लोअर डर्बोक्सम के लिए। अगर अपर डर्बोक्सम के लिए लिखेंगे तो क्या होगा देखो, बस इस पे ऐसा करो बार लगा दो थ्रू आउट, तो एल की जगह यू हो जाएगा, बार मीन्स इसका ऑपोजिट, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल की जगह पी हो गया, पी स्टार है ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी यू पी एफ, और प्लस का माइनस हो जाएगा, बार लगा दो तो टू के क्यू म्यू, ठीक है। सो ये दोनों इनइक्वालिटी भी काम किए, ठीक है, ओके। सो इसको चाहे इसको प्रूव किया जा सकता है आसानी से, कैसे देखो अभी हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया कि L जो पी एफ है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू एल पी स्टार एफ,
ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। और ये हमने क्या देखा था कि हमने क्या किया कि जो है एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ जो आया हमारे पास, इसका एक्सप्रेशन क्या आया था, ये आया था ना इसका एक्सप्रेशन, एम वन माइनस एम, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, सो थीटा माइनस एक्स वन प्लस एम टू माइनस एम एक्स टू माइनस थीटा, ये आ गया। ये तब था जब एक एलिमेंट ज़्यादा था, ठीक है। सो अगर देखो इसमें अगर इसको ये क्या होगा, हमें ये गिवन है कि फंक्शन जो है इस केस में ये बाउंडेड है बाई के, ठीक है। तो देखो अगर एज मॉडुलस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू के, तो जो भी जैसे ये m1 है, ऐसे m2 हमने देखा, m1 और m2 था इसमें, क्योंकि एक एलिमेंट लिया हमने, एक एक्स्ट्रा ले लेंगे तो एक m3 भी आ जाएगा। सो लेट अस डिनोट दैट बाय mi। सो इसका मतलब क्या होगा कि fx जो है इसका जो है, मान लो fx जो है इसका जो मिनिमा है वो m है, ओवरऑल मिनिमा जो पूरे इंटरवल है वो m है, और सब इंटरवल का मिनिमम है ith सब इंटरवल का मान लो mi है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी जो m होगा वो mi से लेस होगा। भाई ये तो ओवरऑल मिनिमा है ना, सब इंटरवल का भी मिनिमा है ये, ठीक है। अब देखो क्योंकि एफ एक्स बाउंडेड बाई के है, सो ऑफ कोर्स दिस विल बी ग्रेटर देन, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन माइनस के टू के, ठीक है। और देखो लेकिन एफ एक्स का जो मान लो मिनिमा स्मॉल एम है, कैपिटल एम इसका मैक्सिमा है, तो ये के और माइनस के बीच में मिनिमम मैक्सिमा भी लाई करेंगे। बेसिकली के तो इसके बाउंड्स है, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो स्मॉल एम है ये किससे बड़ा होगा, स्मॉल एम माइनस के से बड़ा होगा, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से, देखो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर देखो एम आई माइनस एम की बात करें तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ये तो यहाँ से बोल सकते हैं इस इनइक्वालिटी से। वैसे भी सिंपल सी बात है कि सब इंटरवल का मिनिमम एम आई है और एम तो टोटल इंटरवल का मिनिमम, तो ये तो उससे छोटा ही होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरी चीज़ देखो इस अच्छा, और ये जो चीज़ है एम आई है ये लेस देन के तो होगा भाई, इसका जो बेसिकली जो मैक्सिमम फंक्शन का वही कैसे छोटा, तो ये तो मिनिमम वैल्यू है सब इंटरवल्स की, तो ये लेस देन के होगी, ठीक है। देखो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि जो एम आई है दैट इज़ लेस देन इक्वल्स टू के, और यहाँ से m जो है m इज़ ग्रेटर देन माइनस के, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्रू आउट, तो माइनस m इज़ लेस देन इक्वल्स टू के होगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो व्हाट विल गेट, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, सो एम आई माइनस एम इज़ लेस देन इक्वल्स टू टू के, ये आ गई हमारे इनइक्वालिटी। और ये तो पॉजिटिव है, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है, ठीक है। एम आई का मतलब क्या है, ये m1 m2 m3 जितने भी एलिमेंट ऐड करेंगे हम, ठीक है, उन सब इंटरवल्स में जो नए सब इंटरवल बनेंगे उनके मिनिमा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो ये था, दिस वाज द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो अब क्या किया उसका, देखो इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो टर्म है एम आई माइनस एम दिस इज़ लेस देन टू के, ठीक है। थीटा माइनस एक्स वन को ऐसे लिखा जाए, प्लस ये भी लेस देन टू के एक्स टू माइनस थीटा, तो ये देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो थीटा से थीटा हो गया कैंसिल, दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज डेल्टा एक्स वन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो हुआ जब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था, ऐसे अगर दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे तो ऐसे आएगा टू के डेल एक्स टू, इस टाइप चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या किया जा सकता है कि इस टाइप के पी एलिमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इस टाइप के टू के डेल एक्स पी ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको ये किससे लेस होगा, टू के, और ये जितने भी है डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स थ्री, इनमें जो भी मैक्सिमम होगा इनका उसको वी से नो, तो उसको म्यू से डिनोट करें तो म्यू हो जाएगा। भले इन सब का मैक्सिमम मान लो जो है म्यू से रिप्लेस कर दें इसको, म्यू ये भी म्यू से, ये भी म्यू से रिप्लेस हो गया, और ये कितने टर्म्स पी है, सो इंटू पी या क्यू बोला हमने, सो क्यू, ठीक है। सो ये हो गया ऐसे, यहाँ से क्या हमें आ गया, यहाँ से देखो हमारे पास आ गया कि एल पी स्टार एफ
is minus LPF is less than equals to 2k म्यू क्यू, ठीक है। और ये पी स्टार है, आई थिंक ये पी स्टार है, राइट, या ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एल पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल्स टू एल पी एफ प्लस 2k म्यू क्यू, ठीक है। और ये चीज़ है, ये एल पी एफ से बड़ा तो है, ये तो हमने पहले ही देख लिया, सो हैंस प्रूव, ठीक है। ऐसे ही वी कैन प्रूव द अदर इनइक्वालिटी, आई होप ऐसा हो जाता है, ठीक है, ओके। सो अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि देखो ये चीज़ भी ट्रू है हमेशा कि मान लो कोई भी लोअर डरबोक्सम है P1 कोमा एफ, मान लो इसका P1 पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग से ये कभी भी अपर डरबोक्सम से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। कोई सा भी रैंडम पार्टीशन कर लो, उसका अपर डरबोक्सम किसी भी रैंडम पार्टीशन के लोअर डरबोक्सम से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ये आसान सी चीज़ है, ये कैसे प्रूव की जा सकती है? देखो ये ऐसे प्रूव की जा सकती है। आपने देखा कि P1 इंटरसेक्शन P2 जो है ये है P1 और दिस कंटेंट P2 एज वेल, सो दिस इज ए कॉमन रिफाइनमेंट फॉर P1 एंड P2। तो अगर इसमें इनइक्वालिटी लगाई जाए, देखो एल P1 F जो होगा दिस विल बी लेस देन एल, इसका रिफाइनमेंट क्या है P1 यूनियन P2 F, ठीक है। और जो लोअर डरबोक्सम है कॉरस्पॉन्डिंग सेम पार्टीशन में तो अपर डरबोक्सम से छोटा ही होगा, सो इसको बोल सकते हैं P1 इंटरसेक्शन P2 कोमा F, ठीक है, ये बोल सकते हैं। पर देखो दिस विल बी लेस देन, ये जो P1 इंटरसेक्शन P2 क्या है, P2 का भी रिफाइनमेंट है, सो दिस विल बी बेसिकली लेस देन U P2F, ठीक है, बिकॉज रिफाइनमेंट ऑफ P2 है जो हमने ऊपर प्रूव किया। कोई इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी अप्लाई होगी? P यूनियन P स्टार F इज लेस देन UPF, ये अप्लाई कर दी यहाँ पे। सो P है वो P2 है और P स्टार P1 यूनियन P2 है। सो कोई भी बेसिकली लोअर डरबोक्सम किसी भी पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हो हमेशा अपर डरबोक्सम से छोटा ही होगा, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी भी है, ओके। आई होप ये समझ में आता है। और इसके साथ ही अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है मान लो, तो उसका जो लोअर इंटीग्रल होगा ए से बी, लोअर इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अपर जो इंटीग्रल होगा इसका जो अपर इंटीग्रल होगा, ठीक है। एफ इज बाउंडेड, ठीक है, एफ बाउंडेड है तभी तो ये सब एग्जिस्ट भी करेंगे वैसे, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में हमारे फंक्शन बाउंडेड होंगे, इंटरवल फाइनाइट होंगे, ये तो हमने पहला ही जंक्शन माना है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। ये भी कैसे कर सकते हैं? ये जो ऊपर हमने प्रूव किया, हमने अभी क्या प्रूव किया है कि लोअर डरबोक्सम किसी भी पार्टीशन के कोरिस्पॉन्डिंग करो वो अपर डरबोक्सम से छोटा ही होगा। अब देखो इसमें अगर P1 को कांस्टेंट माना जाए और P2 जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर इसका इन्फिमम लिया जाए, इन्फिमम ओवर P2, ठीक है, तो इस पर तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और इसका जो इन्फिमम ये लेस देन इक्वल टू ऐसे रहेगा। इसका अगर इन्फिमम लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? अपर डरबोक्सम का इन्फिमम क्या होता है? अपर इंटीग्रल हो जाएगा ये एफ एक्स डी एक्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब P1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसका सुप्रीमम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अगर सुप्रीमम लिया जाए, सुप्रीमम ओवर P1, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लोअर इंटीग्रल, ठीक है, और इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो दिस इज लेस देन ए टू बी अपर इंटीग्रल, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक।